कुर्बानी। कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो वो जानवर कुर्बानी देना कैसा होगा? देखिए, खरीदने के बाद अगर जानवर के अंदर कोई कमी आ जाए और वो कमी या वो ऐब आपकी किसी कोताही की वजह से, यानी जानबूझ करके आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और कोई ऐब आ गया, बीमार हो गया या जख्मी हो गया, तो उस जानवर की कुर्बानी में कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमी की वजह से, आपकी गलती से जानवर को चोट लग गई, तो फिर अगर दूसरा जानवर करने की ताकत है तो आप दूसरा जानवर कर लीजिए, और दूसरा जानवर करने की ताकत नहीं है तो मजबूरी में आप उसी जानवर की कुर्बानी कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला अजर सवाब देगा। लेकिन बहरहाल खरीदने के बाद अगर कोई ऐब पैदा होता है तो इंशाअल्लाह जब आपने खरीदा था सही सालिम था तो उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, उसमें इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं? देखिए, भैंस उन जानवरों में से नहीं है जिन जानवरों का जिक्र कुरान में कुर्बानी के जानवरों में किया गया है। कुर्बानी के 8 जानवरों का जिक्र है कुरान में, उसमें गाय बैल है, उसमें ऊंट ऊंटनी है, उसमें भेड़ा भेड़ी है, उसमें बकरा बकरी है, उसमें भैंस का जिक्र नहीं है। मगर उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद का ये मानना है कि चूंकि अरबी जबान में भैंस को भी गाय की एक जिन्स माना गया है, और अरबी लुगत की कोई भी किताब आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अल जामूस नौउम मिनल बकर, कि भैंस भी गाय की एक किस्म है। लिहाजा भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं, खास तौर से जिन इलाकों में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है और कानूनन उसकी कुर्बानी पर सजा है, तो वहां कोई भी इंसान जो है ऐसे जानवर की कुर्बानी न करे जिसकी वजह से वो और उसकी पूरी कौम परेशानी में पड़ जाए। और ऐसे माहौल में उलमा ने भैंस की कुर्बानी की इजाजत दी है। ये एक उलमा का एक मौकिफ है। और अगर आप बकरा वगैरह ले सकते हैं, भेड़ा वगैरह ले सकते हैं, तो उसकी कुर्बानी करें तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। जिसमें इख्तिलाफ हो उस काम से हमें बचना चाहिए। वल्लाहु आलम। आज के दौर में 7 हिस्सा देना कैसा है? बिल्कुल 7 हिस्सा ले सकते हैं बड़े जानवर में, साबित हदीस से कोई हरज की बात नहीं है। क्या नमाज में सूरह फातिहा छूट जाने से नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। सूरह फातिहा नमाज का रुक्न है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, न अकेले नमाज होती है न इमाम के पीछे होती है। लिहाजा अगर सूरह फातिहा जिस रकात में आप नहीं पढ़ेंगे वो रकात आपकी नहीं होगी। ये चंद बातें आपके सामने रखी गई। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।